तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, हम एक और नई भर्ती लेके आ गए हैं जो कि हमारी निकली है मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट ऑफ फोन, जो कि हमारी भर्ती निकली है मैनेजर मेल मोटर सर्विस बेंगलुरु के लिए। याद रखिएगा, इसके लिए ड्राइवर की पोस्ट निकाली गई है। स्टाफ कार ड्राइवर, ऑर्डिनरी ग्रेड, जर्नल सेंट्रल सर्विस, नॉन गजेटेड, नॉन मिनिस्ट्रियल, कर्नाटक सर्कल इन दिस के पे स्केल ऑफ 19,900 टू 63,200। तब इसका पे लेवल रहने वाला है 2, और ये 7th पे कमीशन, CPC और एडमिसिबल अलाउंस। देख सकते हैं आप लोग। एन के रीजन में अलग अलग डिविजन्स हैं, वहाँ पे पोस्ट निकाली गई है। अगर हमारा BG रीजन भी है बेंगलोर में, वहाँ भी निकाली गई है पोस्ट। और SK रीजन, मतलब देख सकते हैं आप, इनकी टोटल वैकेंसी हमारी 27 निकली है। क्या निकली है? 27। अब देखते हैं हम अपने पोस्ट कैटेगरी वाइज। जैसे कि आप देख सकते हैं, UR के लिए 14 वैकेंसीज़ है, EWS के लिए 1 वैकेंसी है, OBC के लिए 6 वैकेंसी है, SC के लिए 4 वैकेंसी है, ST के लिए 2 वैकेंसी, टोटल हमारी 27 वैकेंसी बन जाती है। देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ दी हुई है, ये पढ़ते हैं। प्रेफरेंस ऑप्शन एप्लीकेंट्स आर रिक्वायर्ड टू इंडिकेट द ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस एनी 4 डिविजन्स। अलॉटमेंट ऑफ डिवीजन विल बी मेड एज पर द मेरिट कम बेसिस, सब्जेक्ट टू द अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंसी ड्यूली फिल्ड ऑप्शन इन द एप्लीकेशन फॉर्म। अलॉटमेंट ऑफ डिवीजन कंसिडरेशन प्योरली एट डिस्क्रिप्शन ऑफ डिपार्टमेंट अवेलेबिलिटी वैकेंसी, नो क्लेम ऑफ कैंडिडेट। मतलब आप लोगों को 4 इसमें प्रेफरेंस अपनी भरनी होंगी। इस हिसाब से आपकी जो मेरिट बनेगी, उसके हिसाब से जैसे जो फिल होती जाएगी, उसके बाद आपको उसमें आप उसके लिए एलिजिबल हो पाओगे। इसका पीरियड ऑफ प्रोबेशन टू है। अब देखते हैं इसकी एलिजिबिलिटी। 18 से 27 साल एज लिमिट है। SC ST के लिए 5 साल की छूट है, और OBC के लिए 3 साल की। OBC भी हमारे नॉन क्रिमिनल लेयर में आते हैं। देख सकते हैं आप लोग इसको अच्छे से, एलिजिबिलिटी सेक्शन को और अच्छे से पढ़ सकते हैं जिससे आपको पता लगे। अब आते हैं हमारे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए। पोजेशन ऑफ अ वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस फॉर हैवी एंड लाइट, मतलब आपके HMV और LMV आपके पास दोनों लाइसेंस होने चाहिए, ठीक है। एंड नॉलेज ऑफ मोटर मैकेनिज्म, कैंडिडेट शुड बी एबल टू रिमूव माइनर डिफेक्ट, थोड़ा बहुत आपको उसमें डिफेक्ट्स ठीक करने आने चाहिए। एक्सपीरियंस ऑफ ड्राइविंग लाइट एंड हैवी व्हीकल एट लीस्ट 3 ईयर्स, मतलब आपको 3 साल का एक्सपीरियंस में होना चाहिए। याद रखिएगा, एक्सपीरियंस वाली पोस्ट चाहिए। और 10th क्लास आपके पास होनी चाहिए। अगर डिज़ायरेबल मतलब अगर आपके पास होम गार्ड या फिर सिविल वॉलंटियर का 3 साल का सर्विस का एक्सपीरियंस है, तो आपको मतलब थोड़ा प्रेफरेंस ज़्यादा दी जाएगी। बस मेथड इसका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। याद रखिएगा, जो हमारी एक्सपीरियंस वाली पोस्ट होती हैं उनमें हमें कंपटीशन बहुत कम ही मिलता है, जो कि हमारी नॉर्मल पोस्ट होती हैं, क्योंकि वहाँ पे एक्सपीरियंस आता है। बहुत लोगों के पास एक्सपीरियंस होता नहीं है, और जिन लोगों के पास होता है उनको पता नहीं लग पाता। इस तरीके से देख लेते हैं इसका सिलेक्शन प्रोसीजर हम। द सिलेक्शन ऑफ ड्राइवर शैल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ ड्राइविंग टेस्ट टू असेस देयर competency टू ड्राइव लाइट एंड हैवी मोटर व्हीकल, इंक्लूडिंग द नॉलेज ऑफ मोटर व्हीकल एंड एबिलिटी टू रिमूव माइनर डिफेक्ट्स इन व्हीकल. Theory test among the candidates possessing the requisite eligibility criteria. Then the pattern and syllabus of test venue will be intimated separately to eligible candidate. Cities or not eligible. मतलब आप लोग इसमें आपका ड्राइविंग टेस्ट होगा, उसके बाद जो आपके थियोरी का टेस्ट लेंगे उसके लिए जो उनको सेपरेटली आप लोगों को करा जाएगा। याद रखिएगा, ये आपकी ऑनलाइन नहीं है, ये ऑफलाइन वैकेंसी है। क्या है? ऑफलाइन वैकेंसी है। देखिए आपको एप्लीकेशन में लिखा हुआ है। देखिए मैं आपको एप्लीकेशन फॉर्म दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये फॉर्मेट ऑफ एप्लीकेशन है। इसको आप यहाँ से अपना प्रिंट निकलवाएंगे। इसका प्रिंट निकलवा के, और इस तरीके से अभी मैं आपको सारा चीज़ बताता हूँ। लेकिन हम अपने इसी पे आते हैं। देखिए, फ़ोटो कॉपीज ऑफ द सर्टिफिकेट ड्यूली असिस्टेड बाय द गजेटेड और सेल्फ अटेस्टेड। आप लोग गजेटेड ऑफिसर से सेल्फ करवा सकते हैं या फिर सेल्फ अटेस्ट भी कर सकते हैं। पहला तो आपका एज प्रूफ, दूसरा एजुकेशन क्वालिफिकेशन सच एज एज प्रूफ में आपका जैसा 10th की मार्कशीट और बर्थ सर्टिफिकेट। ये एजुकेशन प्रूफ में आपका 10th की मार्कशीट और अलग अलग जो भी आपके लिए रिक्वायरमेंट है। ड्राइविंग लाइसेंस क्या होना चाहिए आप लोगों के पास। और अगर आप OBC से हैं, याद रखिए OBC या कोई भी SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आप लोगों को उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। वो सेल्फ अटेस्ट करेगा, मतलब आप उसकी एक फ़ोटोकॉपी या फिर सेट बना के उनका सबको सेल्फ अटेस्ट करके रखना है इन द प्रेस्क्राइब फॉर्मेट
एंड कोई टेक्निकल क्वालिफिकेशन है आपके पास तो उसके भी सेल्फ टेस्ट कर सकते हैं। एड्रेस प्रूफ के लिए फ़ोटो आईडी कार्ड जैसे आपका आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड और आपका वोटर आईडी कार्ड, ये सब चीज़। वैलिड AWS सर्टिफिकेट, अगर आप AWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप AWS सर्टिफिकेट इसमें आप सेल्फ टेस्ट करके भेज सकते हैं। और SC ST जो लोग SC ST से बिलोंग करते हैं उनको भी अपना भेजना पड़ेगा। और जो हमारे एक्स सर्विसमैन हैं अगर वो इसके लिए अप्लाई करता है तो उनको अपना सर्विसमैन सर्टिफिकेट भी इसमें भेजना पड़ेगा। 2 कॉपीज़ ऑफ रिसेंट पासपोर्ट साइज फ़ोटो सेल्फ अटेस्टेड बाय कैंडिडेट एंड 1 शुड बी पेस्टेड इन द एप्लीकेशन फॉर्म एंड अदर शुड बी अटैच विद द एप्लीकेशन फॉर्म। मतलब एक तो आपको अपने, ये देख सकते हैं यहाँ पे पड़ेगी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ, ठीक है। और दूसरी आपको इसी के साथ आप लगा के भेज सकते हैं दूसरी फ़ोटोकॉपी। अभी देखिए स्पेशल इंस्ट्रक्शन है, कुछ ज़रूर इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है। द कैंडिडेट शुड फिल अप ऑल द फील्ड्स ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म एज एनक्लोज एप्लीकेशन फॉर्मेट ओनली एंड शुड बी पोस्टेड डाउनलोडेड फ्रॉम द वेबसाइट एट कर्नाटक पोस्ट। ये आप कर्नाटक पोस्ट की वेबसाइट से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। यस, आपको इसमें कोई कॉलम ब्लैंक नहीं छोड़ना है, ठीक है। और आप लोगों को सब कुछ अपनी ट्रू इन्फॉर्मेशन देनी है। और हाँ, एक और चीज़, एप्लीकेशन अगर आपकी देर से पहुँचती है, मतलब आप लोग पहले ही भेज दीजिए, देर से पहुँचेगी। देखिए लास्ट डेट इसकी है जो मैं बता दूँ 14 मई 2024, ठीक है, इधर तक है। तो आप लोग इसको पहले ही भेज दो क्योंकि पोस्ट का कुछ भरोसा नहीं होता, कभी कभार वेदर इश्यूज़ आ जाते हैं और लेट हो जाती है पोस्ट। और इसको आप स्पीड पोस्ट से ही भेजें, नॉर्मल पोस्ट से ना भेजें। स्पीड से अगर पहले पहुंच जाएगा तो देखिए कोई दिक्कत नहीं होगी, पर अगर लेट पहुंचेगा तो देखिए आप लोग का सब कुछ वेस्ट चला जाएगा। और हाँ, द एप्लीकेशन अलॉन्ग विद द रिक्वायर्ड एनक्लोजर एप्रोप्रिएट साइज ऑफ थिक पेपर एनवेलप को एनवेलप करना है। एंड याद रखिएगा लास्ट में, मतलब जब आप इसको स्टार्ट करेंगे आपको एनवेलप पे ऊपर लिखना पड़ेगा एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ द कार ड्राइवर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एट MMS बेंगलुरु, ये सब आपको लिखना पड़ेगा। और एनवेलप की दूसरी साइड में लिखना पड़ेगा पहले तो अपना एड्रेस जहाँ से आप भेज रहे हैं, अपना फ़ोन नंबर, प्रॉपर एड्रेस। आप 2 फ़ोन नंबर डाल दीजिएगा जिससे आपको दिक्कत ना हो। फिर लिखना है द मैनेजर मेल मोटर सर्विस बेंगलुरु, इस तरीके से आपको ये भेजना पड़ेगा। हाँ, अब मैं आपको ये इसका फॉर्मेट बता देता हूँ आपको क्या क्या इसमें लिखना पड़ेगा। पहले तो अपना फुल नेम, ब्लॉक लेटर्स मतलब आप इसको अपना कैपिटल लेटर में ही भरना। फादर्स नेम, यहाँ पे आप लोग अपना फुल नेम डालेंगे, यहाँ पे अपना फादर का फुल नेम, यहाँ पे अपना पूरा एड्रेस परमानेंट और पिन कोड के साथ। याद रखिएगा एड्रेस में कोई दिक्कत मत कीजिएगा क्योंकि आप लोगों को ये बाद में जब आपका कोई भी आपको कॉल के लिए बुलाया जाएगा, कॉल लेटर के लिए बुलाया जाएगा या फिर एडमिट कार्ड इशू किए जाएंगे तो आपको पोस्ट के द्वारा ही भेजे जाएंगे। तो आपका अगर एड्रेस गलत होगा तो देखिए आप लोगों के पास वैसे ही नहीं पहुँच पाएगा। यहाँ पर अपना कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस अगर सेम है तो दोनों में सेम भर दीजिए। नेक्स्ट है आपकी ईमेल आईडी भी वैलिड एंड एक्टिव दीजिएगा जो आप यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे अपना सिटीजनशिप नेशनलिटी डालिए, यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ डालिए आप लोगों को, यहाँ पे डेट, मंथ, ईयर और यहाँ पे वर्ड्स में लिखना है उन्हें। और यहाँ पे देखिए ये डेट है 14 मई 2024। इस तक आप कितने साल के हो चुके हैं। आप लोग गूगल पे जाके बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, वहाँ पे अपनी डेट डाल के और अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल के देख सकते हैं आप लोग कितने साल के हो गए हैं, कितने महीने हो गए, कितने दिन हो गए हैं। अब नेक्स्ट कॉलम है हमारा रिजर्वेशन कैटेगरी का कॉलम। अगर आप कोई भी URSC से बिलोंग करते हैं तो उसको क्लिक कीजिए। एक्स सर्विसमैन है, अगर आप कोई एक्स सर्विसमैन नहीं है तो आप यहाँ पे NA डाल सकते हैं। NA लिख दीजिए जहाँ पे आप लोगों का कुछ नहीं है। अब ये हमारे डिटेल्स ऑफ द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यहाँ पे आप लोग अपना नेम ऑफ़ द स्कूल डालना, मतलब आपने कौन से स्कूल से 10वीं पास करी है, ईयर ऑफ पासिंग क्या है, नेम ऑफ़ यूनिवर्सिटी क्या थी, ये डालना है। अब इश्यू ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस एंड वैलिडिटी, मतलब HMV और LMV आपको दोनों डालना है। पहले तो हैवी मोटर व्हीकल आपको कब इशू किया गया था, यहाँ पे ये मतलब कौन सी तारीख को आपका इशू हुआ था और वैलिड कब तक है। ऐसे LMV की डिटेल, इशू और वैलिड। और उसके बाद ये हमारा एक्सपीरियंस आपको HMV और LMV दोनों का ही डालना है।
यहाँ पे आप लोग बताएंगे आपने कहाँ से लेकर कहाँ तक काम करा HMV के लिए, और यहाँ पे इस इंस्टीट्यूशन का नेम मतलब कहाँ पे काम करा आपने। ऐसे ही LMV के लिए कहाँ से लेकर कहाँ तक काम करा, डेट डालनी है आपको यहाँ पे, और यहाँ पे आप लोग अपना इंस्टीट्यूशन का नेम डालेंगे जहाँ पे आपने काम करा। अगर आपने होम गार्ड में काम करा तो आप अपने उसकी भी डिटेल्स दे सकते हैं। अगर नहीं काम करा तो यहाँ पे आप NA लिख दीजिए, NA, या दोनों जगह NA लिख दीजिए। फिर आप लोगों को यहाँ पे अपनी प्रेफरेंस देनी है, मतलब डिवीज़न यूनिट्स की। जैसे आप देख सकते हैं हमारी डिवीज़न यूनिट मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए हमारी डिवीज़न यूनिट्स हैं। आप लोग इनमें से कुछ भी देख सकते हैं, आपके हवेरी है, बेंगलुरु है, मैसूर है, उडुपी है। इस तरीके से आप लोग अपनी प्रेफरेंस दे सकते हैं। फिर आप लोगों को अपने यहाँ पे आपको सिग्नेचर करना है, और उसके बाद इसके पीछे मतलब इस फॉर्म के पीछे आप लोग अपना जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं सेल्फ अटैच करके लगा सकते हैं। ये देखिए एनवेलप, जो मैं आपको पहले बता रहा था, एनवेलप के ये आपका बाहर का सरफेस है जहाँ पे आप लिखोगे। सबसे पहले तो ये टू मैनेजर ऐसे ही लिखना है मेल, और फिर यहाँ पे लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ ड्राइवर, और यहाँ पे आपको अपना एड्रेस लिखना है, मतलब आप कहाँ से भेज रहे हो। यहाँ पे आपका एड्रेस लिख दिया, यहाँ पे फ़ोन नंबर हो गया। इस तरीके से आप लोग इसको भेजें ताकि आप लोगों को इसमें कोई दिक्कत ना हो पाए। और ज़्यादातर जो आपकी जो एक्सपीरियंस वाली पोस्ट होती है, कौन सी एक्सपीरियंस वाली, उनका नॉर्मल से जो नॉर्मल हमारी पोस्ट हुई, जैसे कोई 10वीं 12वीं पे निकली है ड्राइवर की पोस्ट, तो उनसे जो आपके एक्सपीरियंस वाली पोस्ट होती है उनमें कंपटीशन एक तरह से कम ही रहता है। जैसे कि देखा गया जो नॉर्मल पोस्ट होती है उनमें तो आपको भर भर के बच्चे मिलेंगे, पर इसमें आपको कम बच्चे मिलेंगे। और तो बात ये आपका जो ऑफलाइन है, ऑनलाइन भी नहीं है। तो आप लोग ऐसे इसको अपना भेज सकते हैं। और याद रखिएगा आप लोगों को ये फॉर्मेट, आपको ये जो है स्पीड पोस्ट से भेजना है, इसका प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा जो आपकी कर्नाटक सर्कल की वेबसाइट से निकल जाएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम आपको ऐसी अपडेट्स और भी जो आपकी जॉब्स की अपडेट आती रहें वो आपको बता सकें। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।